लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत ब्रह्मौली विकास खंड कालाकांकर जनपद प्रतापगढ़ का अंतिम ग्राम पंचायत है, जिसके बाद जनपद रायबरेली की सीमा प्रारंभ होती है। जनपद प्रतापगढ़ के गांव ब्रह्मौली, जो कि विकास खंड कालाकांकर में स्थित है, जहां मां गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती है। इस गांव में जल संरक्षण के लिए, जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संग्रहण के लिए एक अभियान चलाकर इस गांव में 17 से अधिक तालाबों, जलाशयों का न केवल निर्माण कराया गया है, बल्कि पुराने पड़े जलाशयों का पुनरुद्धार भी कराया गया है। ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के योजना अंतर्गत जल संरक्षण, जल संग्रहण एवं वर्षा जल संचयन के साथ साथ जल को बचाने हेतु जन जागरूकता का सराहनीय कार्य किया गया है। जल संरक्षण और जल संचयन के संबंध में हमारे विभाग ने हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन बंसल जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्वनी पांडे जी और हमारे उपायुक्त मनरेगा श्री अजय पांडे जी और उनके सहयोगियों के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण एवं जल संचयन के साथ साथ वर्षा से मिलने वाले जल का संग्रह, मनरेगा के अंतर्गत एक व्यापक अभियान चलाकर अनुकूल कार्य संपादित किया गया है। ग्राम पंचायत में 3 क्लस्टर में 17 तालाबों का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना से कराया गया है। प्रथम क्लस्टर में कुल 6 तालाबों का निर्माण कराया गया है। उसे खाली कराते हुए तालाबों का निर्माण इस प्रकार से कराया गया है कि सभी तालाब एक दूसरे से इनलेट आउटलेट के माध्यम से जुड़े हैं। एक तालाब में पानी अधिक होने पर दूसरे तालाब में पानी जाता है, दूसरे से तीसरे तालाब में जाता है। इस प्रकार छठे तालाब तक पानी पहुंच जाता है। हाँ, जो कुआं है, इंदारा है, सब के बनवाए के सब मरम्मत हो गया है। और जो पानी 3 मीटर मतलब पानी निकलता है, सब पानी लूज होता है, खेते में, नाली में, तालाब में जाता है। हमारे गांव में कोई पानी बर्बाद नहीं होता। राजमार्ग के बगल गुजरने वाले नहर में अधिक जल होने पर वो इन तालाबों में आता है। इन तालाब समूहों का निर्माण इस तकनीकी से हुआ है कि इनमें वर्षा जल पूरी तरह से संकलित होता है। इन तालाबों से सिंचाई की नाली निकली है, जिससे अगल बगल के खेतों की सिंचाई होती है। तालाब में मत्स्य पालन एवं सिंघाड़े की खेती का कार्य करते हुए आजीविका का अतिरिक्त साधन ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया है। इस समूह के अगल बगल जल स्तर इन तालाबों के कारण लगभग 3 मीटर पर है। इससे न केवल भूमि की नमी बनी हुई है, अपितु सिंचाई का अतिरिक्त साधन भी ये उपलब्ध कराता है। दूसरे तालाब क्लस्टर में 4 तालाब एक दूसरे से जोड़ते हुए बनाया गया है, जिससे वर्षा जल संचयन के साथ साथ नहर का अतिरिक्त जल भरता है तथा इस तालाब समूह में एक प्राचीन कूप जो ग्रामीणों के अनुसार लगभग 100 वर्ष पुराना है। खंड कालाकांकर के ग्राम पंचायत ब्रह्मौली में स्थित यह प्राचीन कुआं, जैसा कि ग्रामीण बताते हैं, ये लगभग 100 साल पुराना है। ये कुआं यहाँ के जल संरक्षण का एक मुख्य साधन है। जैसा हम देखा, अगल बगल 4 तालाबों का एक समूह है, जहाँ पर कि जब पानी भर जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो इसी कुएं में वो पानी आता है और इससे भूगर्भ जल रिचार्ज होता है और इससे वाटर लेवल बढ़ता है, जिसमें तालाबों का अतिरिक्त जल इन कुओं में जाता है, जिससे भूगर्भ तक जल पहुंचता है। तालाब समूह से सिंचाई का कार्य एवं अन्य दैनिक कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की बात हो, जनपद प्रतापगढ़ में इसमें बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करी गई है। ग्राम पंचायत ब्रह्मौली में तालाबों का तीसरा समूह बनाया गया है, जिसमें 7 तालाब बने हैं। इसमें प्राकृतिक जलाशय भी स्थित है।
जहां नम भूमि उपलब्ध होने से न सिर्फ विभिन्न प्रजाति के पंछी आते हैं, अपितु अगल बगल के क्षेत्र में जल स्तर ऊपर होने से कम सिंचाई में अच्छी फसल भी होती है। ग्राम पंचायत में पूर्व से निर्मित एवं जीर्ण शीर्ण हो चुके कूपों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है, जिससे सभी कूप पुनर्जीवित हो चुके हैं और अब इन कुओं के उपयोग ग्रामीण दैनिक कार्य के साथ साथ पेयजल के रूप में भी करते हैं। कुओं में जल लगभग 3 मीटर की गहराई पर ही उपलब्ध है। ग्राम पंचायत में स्थित सभी तालाबों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पौधरोपण का कार्य कराया गया है, जिससे तालाब के बंधे का कटान रोका जा सके। जल संचयन एवं जल संरक्षण के लिए गांव में अभिनव पहल के तहत पक्की नालियों का निर्माण इस तकनीक से किया गया है कि गांव का जल, वर्षा का जल एवं हैंडपंप का जल इन पक्की नालियों के माध्यम से पास स्थित तालाबों तक पहुंच सके। इससे इस गांव ने गांव का जल गांव में की सोच के साथ काम किया है। गांव में स्थित हैंडपंप में रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षित करने एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की पहल की गई है। जनपद प्रतापगढ़ में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों में, जिसमें कि मनरेगा स्कीम के तहत विभिन्न कार्य किए गए हैं, जैसे कि भारी संख्या में तालाबों का डिसिल्टिंग का कार्य किया गया है और नालों का, गूलों का, मेड़बंदी का कार्य किया गया है, जिससे जल संचयन का कार्य हो पा रहा है। यहाँ के ग्रामीण जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रति अत्यंत सजग हैं। इन्हें सजग करने के लिए अभियान के तहत गांव में न केवल ग्राम पंचायत द्वारा बराबर गोष्ठियां की जाती हैं, बल्कि पानी पाठशाला जैसी अभिनव पहल भी की गई है। ग्राम पंचायत ब्रह्मौली ने जल संरक्षण, जल संचयन एवं वर्षा जल को बचाने में सराहनीय कार्य किया है। तालाबों के वजह से इस गांव में जल स्तर काफ़ी उठा है। पास पड़ोस के गांव में जल स्तर काफ़ी नीचे है, जिससे पानी पीने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जबकि हमारे यहाँ कभी भी पानी की दिक्कत कभी नहीं रही। मनरेगा के तहत किए गए इन कार्यों का ये असर है कि इस गांव में भूगर्भ जल स्तर जहां 3 मीटर पर ही है, वही अगल बगल की ग्राम पंचायतों में 10 से 12 मीटर पर है। जल संरक्षण की इस पहल से न केवल अच्छी कृषि पैदावार होती है, बल्कि यहाँ लहलहाते आम के बाग व अन्य बागवानी भी हैं। निश्चय ही ये गांव अन्य गांव के लिए एक उदाहरण है।